सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर एआई एसईओ। और इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज एआई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएट क्लियर वेबसाइट स्ट्रक्चर, ऐड हेल्पफुल कंटेंट बट नॉट कीवर्ड स्टफिंग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंटिटी, add author and EEAT signals, create FAQ sections, use schema markup, improve internal linking, earn trusted mentions and backlinks, optimize Google business profile, keep brand information consistent, AI की SEO चेकलिस्ट, कॉमन मिस्टेक्स क्या है और क्विज जो होंगे वो आपको वीडियो में मिलेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं बात करता हूं कि पहले के एसईओ और आज के एसईओ में क्या डिफरेंस है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है फिर भी चैट जीपीटी, जेमिनी या परप्लेक्सिटी आपके ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, तो प्रॉब्लम आपकी एसईओ में नहीं है, एआई एसईओ में हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट को एआई रेडी कैसे बनाएं ताकि एआई आपकी वेबसाइट को समझे और आपके ब्रांड को रिकमेंड करने की कोशिश करे। ओके, अब मैं बात करते हैं कि ओल्ड वेबसाइट क्या होते हैं और न्यू वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस है। अभी आप देखो, दिस वन इज द वेबसाइट, दिस वन इज द eleva80.com एक वेबसाइट है। बट ये साइट ऐसे बनी है कि इसमें कुछ भी एआई से इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैं कहूँ स्कीमा नहीं है, एफएक्यू मिसिंग है, हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो साइट ऐसे बना लेने से इसमें क्या हम टारगेट कर सकते हैं, ये भी मेंटलिटी अगर आप देखो तो नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आर ए क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, बट ये कहाँ से मैं करूँगा इसे प्रमोट। अब देखो कहीं भी ऐसे ऑप्टिमाइज नहीं है, ना H1 टैग्स की इंपॉर्टेंस है, H2 यानी कि मैं कहूँ कि ना तो एआई सर्च के लिए है ये और ना ये ओल्ड एसईओ के हिसाब से बनाई गई है, बट इसे ऑप्टिमाइज बेटर की नहीं गई है। सो अब मैं बात करता हूँ नई वेबसाइट के बारे में। आप ये देखो, दिस वन इज द न्यू वेबसाइट जो अभी डेवलप हुई है और यहाँ पे आप देखो कि एवरीथिंग इज हेयर। जस्ट लाइक हमारे कीवर्ड जो टॉप क्लास के हैं, कीवर्ड्स को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, प्लस सारे ऑप्टिमाइजेशन एवरीथिंग, कैसे लिंक बिल्डिंग, इंटरनल लिंकिंग हमने की है, सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। एवरीथिंग इज अंडरस्टैंड कि हाँ इमेजेस क्या रिएक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। राइट, आप देख सकते हो एफएक्यू जो यहाँ पे यूज की गई है फॉर द एआई सर्च के लिए और सेम आपको यूज की गई है एआई के लिए। कैसे, तो मैं देखो आप काम करता हूँ इसको दिखाने के लिए, मैं ये कॉपी की, इसको कंट्रोल यानी व्यू सोर्स में जाता हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल भी करता हूँ। एक तो आपका जो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके हेड सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चंस जो स्कीमा कहलाते हैं और जो एआई सर्च कैच करता है, और एक आ रहे हैं जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। सो आप देखो कि 2 टाइम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको भी यही इम्प्लीमेंटेशन फॉर द एआई सर्च के लिए करना होगा ताकि आप एआई सर्च में भी विजिबल हो सको। राइट, क्लियर। तो ओल्ड वेबसाइट में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन न्यू वेबसाइट में आपको एआई में रैंक करने के लिए भी आपको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होगी। ओके, सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि एआई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ। पहले आप समझो एआई एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या है। एआई एसईओ का मतलब सिर्फ गूगल रैंकिंग नहीं है। एआई एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को इस तरह बनाना कि एआई उसे आसानी से समझ सके और सही कंटेक्स्ट में आपके ब्रांड को मेंशन कर सके। ओके, कैसे, तो अब मैं आपको एक कुछ इमेजेस पहले मैं दिखाना चाहूंगा जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो ये आप देखो, मैं एसईओ की बात कर रहा था, यानी कि आपके ब्रांड कितना विजिबल है अनदर सोर्सेज में, यही डिसाइड करता है एआई सर्च के लिए। जो इमेजेस यहाँ पे है बनाई गई है, दिस वन इज द वेबसाइट। योर वेबसाइट है हेल्पफुल कंटेंट, क्लियर स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड। आपके वेबसाइट पे हेल्पफुल कंटेंट होने चाहिए। यूजर्स क्या सोच रहा है ये आपको डिफाइन करना है अपने वेबसाइट के अंदर। ओके, ये आपको सोचना होगा। एआई कैसे रीड्स करता है उस डेटा को, ये डिफरेंट सोर्सेज से रीड करता है, कहाँ पे आपने अपने ब्रांड को यानी मेंशन किया है और वो डेटा वहीं से वो उठाता है। एआई रीड्स योर वेबसाइट कंटेक्स्ट, पेजेज, इमेजेज, एफएक्यू डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन, जो आपको मैंने अभी न्यू साइट्स में दिखाए थे। देन एआई
आपके अंडरस्टैंड करता है। आप देखो कैसे कैसे ये करता है। टॉपिक, सर्विसेज, एक्सपर्टीज, ब्रांड इन्फो, लोकेशंस, रिव्यू। एआई अंडरस्टैंड योर ब्रांड, सर्विसेज, एक्सपर्टीज, लोकेशन, रिप्यूटेशन एंड व्हाट मेक्स यू यूनिक। ओके, और ये देखो एआई आंसर। अगर आपके आंसर बिल्कुल यूजर्स प्रोस्पेक्टिव से लिखी गई है, सो आपको रिजल्ट्स एआई में मिलेंगे। सेम लाइक द चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड है, उसके बाद और भी अनदर एआई सर्च है जिसको आप यूज कर सकते हो, और वहाँ पे अपनी देख सकते हो कि आपकी साइट वहाँ रिकमेंड होती है या नहीं। यानी व्हेन ए यूजर आस्क, एआई रिकमेंड्स एंड मेंशंस योर ब्रांड इन द बेस्ट आंसर। सो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट मीन्स द स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड मीन्स द एआई विजिबिलिटी। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको समझना होगा कि एआई एसईओ वर्क कैसे करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हम बात करने जा रहे थे कि क्लियर वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो मैं क्लियर वेबसाइट स्ट्रक्चर का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लियर। आपके साइट पे ब्रांड यानी लोगो होने चाहिए, अबाउट होने चाहिए, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स, एफएक्यू, एवरीथिंग्स वो आप डालते हो, ऐड करते हो अपने साइट के अंदर और इन्फॉर्मेटिव बनाते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सभी पेजेस प्रॉपर नेविगेशन में होने चाहिए। अगर स्ट्रक्चर ही खराब होगा तो एआई को समझने में भी प्रॉब्लम होगी। सो ऐसी गलती आपको नहीं करना है और बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर अपने साइट के लिए रखना है, तभी एआई आपके रीड कर सकता है आपकी वेबसाइट को, आपके जहाँ जहाँ आपने उसे मेंशन किया हुआ है किसी अनदर ब्रांड में, वहां से। ओके, अब हम बात करते हैं क्लियर वेबसाइट स्ट्रक्चर्स के बाद कि जो हमारा ये होना चाहिए, हेल्पफुल कंटेंट की बात करते हैं। हेल्पफुल कंटेंट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेल्पफुल कंटेंट। देखो, हेल्पफुल कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको यूजर्स के बारे में सोचना है, यूजर्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है अपनी वेबसाइट में। जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट वाली एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, दिस वन। जैसे अभी आप ये देखो, पहले एआई फ्रेंडली वेबसाइट स्ट्रक्चर जो मैंने वहां भी बताया और यहाँ भी मैंने इसकी बहुत ही क्लियर बनाया है क्यों जरूरी है। होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये एआई फ्रेंडली स्ट्रक्चर उसे समझता है, उसे क्रॉल करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है और डेफिनेटली हायर चांसेस होते हैं आपको एआई में रिकमेंडेशंस करने की। सो आपको स्ट्रक्चर्स बहुत ही बेटर और क्लैरिटी रखने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हेल्पफुल कंटेंट का। कीवर्ड स्टफिंग का टाइम अब नहीं है कि हमने अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को मेनी टाइम्स ऑफ द रिपीट किए तो वो गलत हो जाएंगे। अब एआई यही कंटेंट पसंद करता है जो यूजर के क्वेश्चंस को सही आंसर करता है। कंटेंट आप लिखो, लेकिन लिखना है किसके लिए? ह्यूमन के लिए लिखना है, सिर्फ सर्च इंजन के लिए नहीं। ओके, सो आपको समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर, सो बनती है आपकी वेबसाइट से। सो बनती है कि आपने कहाँ कहाँ उसकी लिस्टिंग की है। गूगल बिजनेस है, लिंक्डइन है, रिव्यूज हैं, और यही सारे मेंशन होके सेम ब्रांड इंफॉर्मेशन जो आपके साइट में ब्रांड है, एड्रेस, फोन जो भी है, यही चीजें वो कॉमन कैच करता है एआई की सर्च, और ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाता है जिससे आपकी मोर ट्रस्ट, मोर ऑथोरिटी, बेटर विजिबिलिटी, हायर रैंकिंग्स, मोर मेंशंस बाय एआई। यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी इक्वल टू हायर चांसेस ऑफ एआई रिकमेंडेशंस में आपके बनते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी में, यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, राइट। सो अब देखते हैं कि ये किस किस तरह के साइट करता है ये। तो ये मेंशन तभी करेगा जब हमने सेम ब्रांड को वहां भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में एज अ सेम कीवर्ड्स लाइक द यूज की हो। मतलब कि आपने एआई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया लाइक द XYZ जो आपकी डोमेन है, ओके, या एडवन प्लस कह लें, या मैं कहूँ कि बेस्ट एआई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। सो दे थिंक अबाउट दिस कि हाँ ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, और ये आप देखोगे तो ये रिजल्ट्स यहाँ पे ये दिखा रहा है, और इसके साथ साथ ये जो मेंशंस है वो आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टेक मैग्नेट, ग्रोवाइज, सो वेट कंसल्टेंट, इस तरीके के साइट यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन
आप देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके ब्रांड यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर मेंशन नहीं कर रहे तो आपको मेंशन कराना, और जो मेंशन कर रहे हैं उसके लिए आपको ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, जो मैंने यहाँ पे एआई रिकमेंडेशंस बताए आपको, सो आपको ये देखना है कि कैसे ये सिस्टम आपको वर्क करता है। यानी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंटिटी के लिए हर जगह अपनी ब्रांड की इंफॉर्मेशन एक जैसी रखो। अगर एडमिन प्लस है तो एडमिन प्लस गूगल बिजनेस, लिंक्डइन में भी एडमिन प्लस, रिव्यूज में भी एडमिन, मतलब वो नाम आने चाहिए। ओके, ब्रांड नेम, लोकेशन, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, उसके फोन नंबर, ईमेल, ये सभी डिटेल्स वेबसाइट, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लिंक्डइन और बाकी प्लेटफॉर्म पे सेम होने चाहिए। तभी वो ट्रस्ट बनता है, तभी आपकी साइट वहाँ पे साइट होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि शो एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो एआई सिर्फ कंटेंट नहीं देखता। ओके, अभी मैंने ब्रांड एंटिटी की बात की थी, अब हम बात करते हैं बिल्ड ट्रस्ट की। एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट, एआई सिर्फ कंटेंट नहीं देखता है, वह ट्रस्ट भी देखता है। ये देखता है ऑथर की प्रोफाइल कहाँ कहाँ विजिबल है, क्या ऑथर की एक्सपीरियंस है, कस्टमर की क्या रिव्यूज है, केस स्टडी उन्होंने पब्लिश की है या नहीं, यही आपकी ऑथोरिटी बनाते हैं। सो ऑथर, एक्सपीरियंस, रिव्यूज, केस स्टडी, इस तरीके से अगर आपकी साइट पे आ रहे हैं या अपने साइट को कहीं और मेंशन किए हैं, अगर वो चीज़ें आ रही है तो डेफिनेटली आपको एआई में लिस्ट करेगा, वो साइट करेगा। क्यों? तो EEAT का जो मतलब है, जो गूगल कहता है एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। Expertise, deep knowledge and skills. A authority recognized as a trusted source in the industry. Trust, build trust with the users and the search engine. यानी कि higher trust, better rankings, more visibility. So आपको ये ध्यान रखना कि आपको बिल्ड ट्रस्ट करना है, ऑथोरिटी बनाना है, EET को ध्यान में रखना है, तभी आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं FAQ प्लस स्कीमा की, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाई थी कि FAQ और स्कीमा दोनों होने चाहिए। सो क्यों होने चाहिए? क्योंकि एआई सर्च को डायरेक्ट आंसर पसंद है। ओके, एआई इससे जल्दी समझता है। इसके साथ स्कीमा मार्कअप जोड़ेंगे तो एआई को आपकी वेबसाइट को समझने में आसानी होती है। सो अगर वो चीज़ें अगर आपने मेंशन कर रखी हैं तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, यूजर आस्क ए क्वेश्चन इन सर्च और चैट, व्हाट इज एआई एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। सो आंसर आपका बहुत ही क्लियर, स्ट्रेट आंसर दो। आंसर आपकी 40 से 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको स्कीमा मार्कअप ऐसे हेड सेक्शन के अंदर यूज करने हैं, और तभी एआई अंडरस्टैंड करता है कि आपकी वेबसाइट को वो लिस्ट करे या नहीं करे, और वो सोर्स कहाँ से आ रही है, उसने मेंशन कहाँ से किया है। यानी बेटर आंसर, ट्रस्टेड सोर्स, बेटर आपकी ब्रांड रिकमेंड होते हैं। क्लियर आंसर प्लस स्कीमा, बेटर एआई विजिबिलिटी एंड रिकमेंडेशन। यही तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था सर्च में, कि जिन लोगों ने अपनी ब्रांड को हर जगह डिफाइन किया है, विथ एक्सपीरियंस, विथ नॉलेज, विथ ऑथर्स, सो वो विथ रिव्यूज, सो उनकी लिस्टेड यहाँ पे अवेलेबल है। अदरवाइज जैसे मैं हूँ एडमिन प्लस, अभी मैंने उतनी साइट को तरीके से वहाँ पे नहीं डाली है, तो शायद वो हो सकता है कि वो ना दिखे, लेकिन मैंने भी कुछ टर्म्स को प्रमोट किया है, तो मैं वो देखता हूँ कि क्या वो यहाँ पे आते हैं या नहीं। जैसे मेरी एक्सपर्टीज है, मैं फ्रैक्शनल एसी हूँ। ओके, सो समबडी अगर सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, कैन यू सजेस्ट टॉप एंड बेस्ट फ्रैक्शनल एसीओ इन इंडिया। सो अब ये देखते हैं किस किस का नाम ये लेता है। अगर मेरा भी होगा तो डेफिनेटली शो होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो शो नहीं होंगे। सो अब ये आप देखो यहाँ पे आ रहे हैं आपके आदित्य कटोरिया, स्वपन को, ये आपका देखो मेरा सेकंड में आ रही है और ये मेरी वेबसाइट आ रही है। सो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पेज की आप ऑथोरिटी बनाओगे डिफरेंट रिसोर्सेज में, टॉप रिसोर्सेज में, रेडिट यूज करो, कोरा यूज करो, तो डेफिनेटली ये आपको ऑटोमेटिकली साइट करेगा। इसके लिए कोई अलग से आपको मेथडोलॉजी बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज आप प्रमोट करना चाहते हो, ओके, उसकी प्रमोशंस में आपको क्या यूज करना है, कैसे आप करोगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ
और देन इम्प्लीमेंटेशंस आप करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो मैं यही यहाँ पे बता रहा था कि आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और तभी यहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको यही बताया था कि जो गूगल वगैरह जो होते हैं, जो आपके ट्रस्टेड वेबसाइट होते हैं, मेंशन कर रहे रिव्यूज अच्छे हैं, गूगल की बिजनेस प्रोफाइल आपकी अपडेट है, सो एआई उसी ट्रस्ट को रीड करता है। और याद रखो, ऑथोरिटी सिर्फ आपकी वेबसाइट से नहीं बनती, ऑथोरिटी बनती है आपके वर्क से, आपके वर्क प्रोफाइल से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके ट्रस्ट से, तभी बनती हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ें आपको याद रखना है। और एआई एसईओ चेकलिस्ट है, यानी एआई एसईओ के लिए आपको क्या करना है, इस स्टेप्स को आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स यहाँ से मिल सकता है। अगर आपकी वेबसाइट में सभी चीज़ें हैं तो आप एआई एसईओ में काफ़ी रेडी हो कि आपकी साइट वहाँ पे आ सकती है। ओके, just like a clear structure, helpful content. This one is the summary, FAQ, schema, Google Business, LinkedIn, reviews, brand consistency, author profile, थर्ड पार्टी मेंशंस। सो एआई रेडी वेबसाइट हम इसी को कहते हैं जब आपकी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी बनती है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रस्टेड बाय एआई, मोर विजिबिलिटी यानी मोर रिकमेंडेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एआई एसईओ कोई अलग एसईओ नहीं है, ये ट्रेडिशनल एसईओ का अगला वर्जन आप कह सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट हेल्पफुल है, ट्रस्टेड है, वेल स्ट्रक्चर है, तो एआई उसे समझेगा और सही समय आने पे वो रिकमेंड भी करेगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्कीमा मार्कअप एक्सप्लेन्ड एंड हाउ एआई अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर। सो अभी आप कहोगे, एक क्वेश्चन आपके माइंड में है कि दिस वन इज द प्रैक्टिकल करके दिखाना है। मैं प्रैक्टिकल कब करूंगा, जब एआई के कीवर्ड्स से स्टार्ट करूंगा, राइट। अभी ये बिल्कुल समरी बनती जा रही है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, क्लियर। क्योंकि जब क्लैरिटी आपकी, यहाँ पे मैं इमेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, बिल्कुल विथ स्ट्रक्चर्स की ऐसे ऐसे करने, तो आप ये समझो कि ये स्ट्रक्चर्स आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे ये आ जाएगी। कैसे हम वहाँ पे टेस्टिमोनियल से बनाएंगे, कैसे वहाँ पे रिव्यूज लेंगे, ये सब मैं आपको एआई के थ्रू बताऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।